नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस महालेक्चर में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं डीके सर, जो कि आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि रेलवे एनटीपीसी 2025 में पूछे गए हैं। जैसा कि थंबनेल पर आपको पीछे दिख रहा होगा कि जनरल साइंस के टॉप 20 पीवाईक्यूज। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें और लेक्चर को अच्छे से देखें। एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से आपको ट्रीट करूंगा दोस्तों कि आपको वो सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। चलते हैं आज का पहला प्रश्न। कितना प्यारा प्रश्न है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि आइंस्टीन के E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण में C क्या अर्थ क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो बड़ी सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रकाश गति का, यानी कि प्रकाश की गति का। ऑप्शन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है, या बोल सकते हैं स्थिर अवस्था में होती है, तो वहां पर देख सकते हैं कि अगर किसी चीज को रोकने के लिए यानी प्रतिरोध करने के लिए किसका काम है, तो यह है आपका जो कि न्यूटन के लॉ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जड़त्व का नियम। कौन सा बेटा? जड़त्व का नियम है, जो कि यहाँ पर तीन आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर आने पर रखता है, यानी कि अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो ये एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको फॉर्मूला ये लगाना है बेटा, एफ बराबर के एम जी। तो एफ का मतलब है यहाँ फोर्स से है, एम कितना है बेटा? 10 किलोग्राम है, यानी कि उसका भार है, और जी का वैल्यू आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हो 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी आपको गणना उसकी करनी है जो कि आपको सामान को भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने रखता है, उसके द्वारा सामान पर की गया, यानी कि वर्क निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर होता है बेटा एफ इंटू डी। तो वर्क निकालना है, तो एफ तो आपके पास 100 है, इंटू डिस्टेंस उसका दे रखा है 1.2, तो टोटल इससे करेंगे बेटा तो 120 जूल निकल के आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियरली विजुअल हो गया होगा। सारी चीज मैंने आपको उसमें फॉर्मूला सहित बता दी, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला उपयोग हो रहे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जो दंत चिकित्सक होते हैं, यानी कि जो आपके जो दांतों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो बेशक सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, आभासी और बड़ा होता है बेटा। कैसा होता है? आभासी और बड़ा होता है। यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि आपका इस तरीके का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5। किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा इसके व्युत्क्रम यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इनमें से आपको बताना है। तो बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रतिरोध उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा बेटा। क्या होगा? प्रतिरोध उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्वेश्चन का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है बेटा, ध्वनि जो साउंड है, वो किस रूप में यात्रा करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बेटा, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में वो करता है। चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एनटीपीसी में बहुत ही ज्यादा इस टाइप के प्रश्न फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं बेटा, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा धातु ऑक्साइड एवं उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, वो कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि एल्युमिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार क्या परिवर्तन होता है? यानी जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या परिवर्तन होता है? यानी कि ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो जलीय विलयन है, जो एक्वस मीडियम है, उसके अंदर अगर हम अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा, और क्षार को डालेंगे तो क्या होगा? तो इन ऑप्शन में आपको देखना है। देखिए, क्षार जल में OH निर्मित करते हैं, क्षार जल में H निर्मित करते हैं, तो क्षार नहीं करते बेटा। क्षार जल में H3 नहीं, अम्ल जल में OH नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो क्षार होते हैं वो जल में जाकर के OH आयंस को रिलीज करते हैं। यानी कि NaOH अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग, ये एक स्ट्रॉन्ग क्षार है, कैसा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये टूटेगा बेटा Na+ और OH- में। तो बेसिक सी बात है, यहाँ क्षार जल में, यानी कि इसको जब हमने मीडिया के अंदर डाला है, यानी कि घोला इसको किसके अंदर, एक्वस मीडिया के अंदर, तो यहाँ पर OH- की फॉर्म में ये निकला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? बेसिक सी बात है, संक्रमण तत्व जो है आपके, वो है आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बेटा। कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं। और ये पूछ रहा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो वह तत्व जिनमें दो भारी सेल अधूरे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि संक्रमण तत्व हैं, दो भारी सेल कैसे होते हैं? अधूरे होते हैं बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 11 10 पर चलते हैं।
निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, यानी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है, ये पूछ रहे हैं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एवं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इस क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील जो होता है आपका स्टील, उसके अंदर कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है बेटा। तो स्टील का कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो होता है 0.1 से लेकर के 1.5 तक होता है बेटा, परसेंटेज। उम्मीद करते हैं आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कितना प्यारा है। फ्रूओन 12 का सूत्र क्या होता है? तो फ्रूओन 12 का सूत्र केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। तो फ्रूओन 12 का सूत्र होता है आपका CF2Cl2 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 CF2Cl2। तो अगर इसका आप रासायनिक नाम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो और आपका हो जाएगा बेटा कार्बन। डाइफ्लोरो कार्बन इसका नाम हो जाएगा, अगर केमिकली इसका नाम पूछ रहे हैं तो। क्लियर है नहीं क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसका संघनन है, यानी कि कंडेंसेंस। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है बेकेलाइट किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। जब फिनॉल की रिएक्शन आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ करती हो, फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करती हो तो एक कंडेंस फॉर्म में एक केमिकल बनता है जिसको बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? बेकेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? सीधी सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन और आपका कार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। पेट्रोलियम के जितने भी पदार्थ हैं सारे हाइड्रोकार्बन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरा रंग प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा बच्चे कमेंट बॉक्स में दें। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर अवश्य देंगे बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आप। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। एक पादप जिसका जीन प्रारूप AABBCC में श्वेत परागण होता है। तो परागण दो प्रकार से होता है, एक तो परपरागण होता है बेटा और एक श्वेत परागण, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो उसमें आपसे पूछा रहा है F2PD के अंदर, F2PD के अंदर क्वेश्चन नंबर में बी आंसर राइट होगा, यानी 3:1 के रेशियो में बनता है बेटा। कितने? 3:1 के रेशियो में बनता है। नेक्स्ट आपका है 17वां क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन कौन से हैं? यानी पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए उत्पादन कौन से होते हैं? तो आपको उसमें से बताना है। तो उसके लिए बेसिक सी बात है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी कि जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना, जो मसूड़ों से होते हैं, जो उनमें से खून आता है, वो पूछ रहा है आपसे कि रोग किस विटामिन की वजह से होता है या कमी से होता है? कि किस विटामिन की वजह से भी हो सकता है और किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपसे वो रोग पूछा जा रहा है बेटा। तो कौन सा विटामिन है? तो भैया हम सीधी सी बात है, विटामिन सी से होता है। विटामिन सी एक है हमारा कैसा है, एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 19, रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया स्थिति किसकी वजह से होती है? यानी कि जो ब्लड की कमी हो जाती है, बेसिक सी बात है। ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि आरबीसी की कमी से, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनकी कमी से ये रोग हो जाता है बेटा। उम्मीद करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है बेटा। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करता है? जो आप देखते हैं कि कई सारे अपराध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा किसी को आपने देखे होंगे आजकल क्राइम हो जाते हैं, तो उनके लिए जो अपराधी है उसको पहचानने के लिए जो एक टेक्निक बनाई गई है वो कौन सी इनमें से? डीएनए एडिटिंग है, डीएनए स्लाइसिंग है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो है सी राइट होगा, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं अपराधी को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों को आपने शेयर करिए होगा। बाकी ये कि इसी टाइप के मैं आपको 20 क्वेश्चन आपको लाता रहूंगा। बाकी की एसएससी सीजीएल के लिए भी हमने क्वेश्चंस आपके लिए बना दिए हैं, जो कि आपको कुछ ही दिनों के अंतर्गत मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।